साक्षी। साक्षी का प्रयोग शुरू करना होता है शरीर को चलते हुए, बैठे हुए, बिस्तर पर जाते हुए या खाते हुए देखने से। स्थूलतम चीजों से व्यक्ति को शुरू करना चाहिए क्योंकि यह सरल है और फिर उसे सूक्ष्म अनुभव की ओर जाना चाहिए। विचारों को देखना शुरू करना चाहिए और जब व्यक्ति विचारों को देखने में कुशल हो जाता है तो उसे अनुभूतियों को देखना शुरू करना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी अनुभूतियों को भी देख सकते हो तो फिर अपनी भाव दशाओं को देखना शुरू करो, जो कि अनुभूतियों से अधिक सूक्ष्म भी है और स्पष्ट भी। दृष्टा होने का चमत्कार यह है कि जब तुम शरीर को देखते हो तो तुम्हारा दृष्टा अधिक मजबूत होता है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो तुम्हारा दृष्टा और भी मजबूत होता है और जब तुम अनुभूतियों को देखते हो तो तुम्हारा दृष्टा फिर और मजबूत होता है। जब तुम अपनी भाव दशाओं को देखते हो तो दृष्टा इतना मजबूत हो जाता है कि स्वयं बना रह सकता है, स्वयं को देखता हुआ, जैसे कि अंधेरी रात में जलता हुआ एक दिया न केवल अपने आसपास प्रकाश करता है बल्कि स्वयं को भी प्रकाशित करता है। लेकिन लोग बस दूसरों को देख रहे हैं, वे कभी स्वयं को देखने की चिंता नहीं लेते। हर कोई देख रहा है, यह सबसे उथले तल पर देखना है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या पहन रहा है, वह कैसा चलता है, कैसा लगता है। हर व्यक्ति देख रहा है। देखने की प्रक्रिया कोई ऐसी नई बात नहीं है जिसे तुम्हारे जीवन में प्रवेश देना है, उसे बस गहराना है, दूसरों से हटाकर स्वयं की आंतरिक अनुभूतियों, विचारों और भाव दशाओं की ओर करना है और अंततः स्वयं दृष्टा की ओर ही इंगित कर देना है। लोगों की हास्यास्पद बातों पर तुम आसानी से हंस सकते हो, लेकिन कभी तुम स्वयं पर भी हंसे हो? कभी तुमने स्वयं को कुछ हास्यास्पद करते हुए पकड़ा है? नहीं, स्वयं को तुम बिल्कुल अनदेखा रखते हो। तुम्हारा सारा देखना दूसरों के विषय में ही है और उसका कोई लाभ नहीं है। अवलोकन की इस ऊर्जा का उपयोग अपने अंतस के रूपांतरण के लिए कर लो। यह इतना आनंद दे सकती है, इतने आशीष बरसा सकती है कि तुम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। सरल सी प्रक्रिया है, लेकिन एक बार तुम इसका उपयोग स्वयं पर करने लगो तो यह एक ध्यान बन जाता है। किसी भी चीज को ध्यान बनाया जा सकता है। अवलोकन तो तुम सभी जानते हो, इसलिए उसे सीखने का कोई प्रश्न नहीं है। केवल देखने के विषय को बदलने का प्रश्न है। उसे करीब पर ले आओ, अपने शरीर को देखो और तुम चकित होगे। अपना हाथ मैं बिना दृष्टा हुए भी हिला सकता हूँ और दृष्टा होकर भी
हिला सकता हूँ। तुम्हें भेद नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं भेद को देख सकता हूँ। जब मैं हाथ को दृष्टा भाव के साथ हिलाता हूँ तो उसमें एक प्रसाद और सौंदर्य होता है, एक शांति और एक मौन होता है। तुम हर कदम को देखते हुए चल सकते हो, उसमें तुम्हें वे सब लाभ तो मिलेंगे ही जो चलना तुम्हें एक व्यायाम के रूप में दे सकता है। साथ ही इससे तुम्हें एक बड़े सरल ध्यान का लाभ भी मिलेगा।